नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको भगवान श्री गणेश जी की एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान गणेश और तलासुर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। तलासुर नामक एक निर्दयी राक्षस था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से बहुत से राज्यों को जीता था। संपूर्ण पृथ्वी पर उसका राज्य था। उसने पृथ्वी पर डर और हिंसा का वातावरण बना रखा था। वह अमरावती को भी जीतना चाहता था। यह एक सुंदर स्थान था जहाँ सभी देवता निवास करते थे। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को तलासुर के अमरावती पर शासन करने की इच्छा का पता चला। वे तलासुर से मिले और कहा, अमरावती को जीतना आसान नहीं है। देवताओं को हराना बहुत ही कठिन है। अमरावती को भूल जाओ, नहीं तो तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे या तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। तलासुर ने कहा, गुरुदेव, मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं देवताओं को हराकर अमरावती पर शासन करूँगा। कृपया आप बताइए कि जीतने के लिए मुझे शक्ति कैसे प्राप्त होगी। शुक्राचार्य ने कहा, यह तभी संभव है जब तुम्हें ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान मिलेगा। इसके लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनकी पूजा करनी होगी। तलासुर ने कहा, मैं अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करूँगा। शुक्राचार्य ने अपना आशीर्वाद तलासुर को दिया और चले गए। तलासुर ने पूर्ण समर्पण से ब्रह्मा जी की आराधना की। उसने बिना अन्न जल के कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। वे उसके सामने प्रकट हुए और उससे उसकी इच्छा पूछी। तलासुर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, अमरत्व का वरदान देना प्रकृति के अनुकूल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम कुछ और मांग लो। तलासुर यह अवसर खोना नहीं चाहता था। उसने चालाकी से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि एक हाथी के सिवा मुझे कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वह वरदान दे दिया। उसके बाद तलासुर ने राक्षसों की एक सेना तैयार की और अमरावती पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने उसे हराने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु वरदान के प्रभाव से तलासुर और भी साहसी और शक्तिशाली हो गया। वह जानता था कि कोई भी उसे नहीं मार सकता। देवताओं से घमासान युद्ध के बाद तलासुर ने अमरावती पर विजय प्राप्त की। उसने सभी देवताओं को अमरावती से बाहर निकाल दिया। सभी देवता बहुत ही निराश हुए। उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। देवताओं को हराकर तलासुर बहुत अत्याचारी हो गया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी नृशंसता बढ़ा दी। तब इंद्र भगवान सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी से मिले और उन्हें सब कुछ बताया। ब्रह्मा जी यह जानकर बहुत परेशान हुए कि तलासुर उनके वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने देवताओं को बताया कि उनके वरदान के अनुसार एक हाथी तलासुर को मार सकता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान गणेश के पास सहायता के लिए भेजा, क्योंकि एक वही थे जो तलासुर को मार सकते थे। सभी देवता गणेश जी के पास गए और अपनी सहायता करने की प्रार्थना की, जिससे वो शांतिपूर्वक अपना जीवन अमरावती में व्यतीत कर सके। गणेश जी ने सभी देवताओं को शीघ्र ही अमरावती लौटाने का आश्वासन दिया। गणेश जी अमरावती पहुँचे। गणेश जी ने तलासुर को युद्ध की चुनौती दी। तलासुर को अपनी शक्ति पर बहुत ही अहंकार था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि सभी देवताओं की तरह गणेश जी भी उससे हार जाएंगे। एक भीषण युद्ध में तलासुर बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसे याद आया कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि एक हाथी ही उसे मार सकता है और गणेश जी का मुख हाथी का है। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की। वह बोला, प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मुझे मत मारिए। मैं अपनी शक्ति के मद में अंधा हो गया था। गणेश जी को उस पर दया आ गई।
और उन्होंने उसे जीवन दान दे दिया। गणेश जी ने उसे आज्ञा दी कि वह अमरावती छोड़ दे। उन्होंने तलासुर को शांतिपूर्ण और सद्भावना से जीवन जीने की शिक्षा दी। सभी देवता पुनः अमरावती को पाकर बहुत ही खुश हुए। वे अमरावती में शांतिपूर्वक जीवन यापन करने लगे। आशा करते हैं कि भगवान श्री गणेश की यह कहानी सुनकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।